नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल जीआर क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और वर्ल्ड जियोग्राफी की जो हम आपके लिए एक वीडियो की सीरीज लेकर आ रहे हैं, उस सीरीज में आज हमारा आगे का जो टॉपिक है वो रहने वाला है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। इससे पहले मैंने आपको ब्रह्मांड पढ़ाया था, जिसमें जॉर्ज लेमेंतेयर ने महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, हमारी जो आकाशगंगा है, दुग्ध मेखला, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सौर मंडल। सौर मंडल में मतलब जो हमारे ग्रह हैं, सूर्य है, तारे हैं, उसके बारे। देखिए, आप सभी को पता है कि सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। फिर इसके चारों ओर ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं। ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, धूमकेतु हैं, वो सभी इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सबसे नजदीक सूर्य के बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में वरुण लिख देता हूं इधर, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे पहला ही क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो पृथ्वी सूर्य से जो ग्रह है वो किस क्रम में है। तो सबसे पहले है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण। अब इनको एक तरीके से याद करना है कि इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा जो है वो है हमारा बुध। सबसे छोटा कौन सा होता है? बुध। सबसे बड़ा है बृहस्पति। मतलब एक नंबर पे ये और नंबर 8 पे हमारा बुध। पहले ग्रह होते थे 9। पहले ग्रह कितने होते थे? 9। एक ग्रह होता था प्लूटो, यहां लिख देता हूं प्लूटो। प्लूटो को 2006 में जो है बाहर कर दिया गया था सौर मंडल से, क्योंकि उसको ये मतलब जो है, कल भी मैंने उसके आपके बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि उसकी जो सूर्य की परिक्रमा करने का जो टाइम था और उसका जो घूमने का जो परिक्रमा करने का सिस्टम था वो समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, उसको इसलिए बाहर कर दिया गया। कभी वो कितना समय ले लेता था, सूर्य का प्रकाश उस तक पहुंच भी नहीं पाता था। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? बृहस्पति। फिर है सबसे छोटा हमारा बुध। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे कौन है? चौथे पे कौन है? पांचवे पे कौन है? छठे पे कौन है? ट्रिक देखो कैसे याद। 8 है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 8 है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे बड़ा बृहस्पति, 2, 3, 4। तो 4 क्या हो गया हमारे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मतलब सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। अब इनको कैसे याद करें? याद रखना है, नंबर 5 पे आती है आपकी पृथ्वी। अब ये तो याद रख ही पाओगे ना, 4 के बाद हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। और सबसे छोटा हमारा वैसे ही बुध है, तो 7 नंबर पे क्या आएगा? मंगल। ये इसको याद करने का तरीका है। बृहस्पति सबसे बड़ा है, तो बृहस्पति के साथ वाले 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर नंबर 5 पे हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की जो जुड़वा है, जुड़वा ग्रह है पृथ्वी का, वो शुक्र है, तो 5 को 6 के साथ ही रखना है। मतलब पृथ्वी के बाद आएगा शुक्र, फिर आएगा मंगल, फिर आएगा बुध। मंगल को याद रखने का ये तरीका है कि सबसे छोटा तो बुध है, तो 7 नंबर पे क्या बचा? हमारा मंगल बचा। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये तो हो गया इनका क्रम सूर्य से। तो सबसे नजदीक कौन बन जाता है? हमारा बुध बन जाता है। और सबसे दूर कौन बन जाता है? वरुण बन जाता है। फिर इनका आकार, आकार के हिसाब से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा सबसे लास्ट है, ठीक है। अब जो सौर मंडल है, सौर मंडल की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। सूर्य जो है एक तारा है, उसके चारों ओर जो है परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ धूमकेतु हैं, कुछ ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो परिक्रमा कर रहे हैं। ये सारा सिस्टम क्या है? हमारा सोलर सिस्टम है। फिर पूछता है सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की जो खोज है वो किसने की? सौर मंडल की खोज की कोपरनिकस ने। किसने की? कोपरनिकस ने। यहां से कम मैं 60 क्वेश्चन आज बना दूंगा, 50 से 60 क्वेश्चन।
और आप वन लाइनर में अपनी बुक से भी उनको पढ़ लेना, और यहाँ से इसको विद जो है डायग्राम में आपको समझा दूंगा। ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम ये दिया था केपलर महोदय ने। किसने दिया था? केपलर ने। ठीक है जी। उसके बाद अंतरिक्ष में कुल तारामंडल, मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ पुस्तक में आपको हो सकता है 88 मिले और कुछ पुस्तक में 89 मिले। ठीक है जी, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेंगे, वैसे 89 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो पहले तो कुछ बेसिक क्वेश्चन यही हो गए कि इनका क्रम क्या है, फिर इनका छोटे से बड़े का क्रम क्या है, फिर जो है ये 3 क्वेश्चन मैंने ये लिखवा दिए, इसकी खोज किसने की, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, और तारामंडल में जो सूर्य अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है, और प्लूटो को कब बाहर जो है वो किया गया। अब एक एक करके जो है हम इन ग्रहों को जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है बुध। सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा? बुध। सूर्य की मैंने डेफिनेशन कल भी लिखवाई थी आपको पिछली वीडियो में कि सूर्य एक तारा है, गैसों का गोला है। ठीक है, और इसमें लगभग हम कह सकते हैं जो केंद्र है, केंद्र में इसका जो तापमान है वो मैंने कल भी लिखा था 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और जो काले धब्बे हैं इसके अंदर जो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, जो काले धब्बे हैं वो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, उनको होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। मुख्य रूप से जो है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं सूर्य में। हाइड्रोजन लगभग 71%, हीलियम लगभग 26%। ये आपने याद रखना है, बेसिक से क्वेश्चन है। हाइड्रोजन जो है वो हमारी हो गई 71%, और हीलियम जो है वो हमारी हो जाती है 26% सूर्य के अंदर। कुछ अन्य गैसें भी हैं, तो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम याद रखनी है जो पेपर में पूछी जाती है। अब सबसे पहले आता है बुध। बुध के बारे पॉइंट क्या याद रखना है? सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा, सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के नजदीक है। ठीक है जी, बुध क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक है और सूर्य आकार में सबसे छोटा है, लेकिन यहां पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है तो जीवन भी संभव नहीं होगा। वहां क्या है? जीवन संभव जो है बुध पर नहीं है, क्योंकि वायुमंडल यहां पर नहीं है। और सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में कर देता है बुध। मात्र कितने दिन में कर देता है? 88 दिन में। इसलिए वहां साल भी कितना गिना जाएगा? 88 दिन का। जैसे पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगभग लेती है, तो यहाँ 365 दिन का ईयर गिना जाता है। तो यहाँ कितने का गिना जाएगा? यहाँ परिक्रमा कर रही है 88 दिन में। कौन कर रहा है? बुध। ठीक है, यहाँ रात को लगभग अगर हम बात करें रात के तापमान की, तो रात का तापमान -173 डिग्री हो जाता है यहाँ बुध पे, और जो दिन का तापमान है वो हो जाता है लगभग 427 डिग्री। रात का माइनस में और दिन का जो है प्लस में 427 डिग्री। इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? बुध की। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। किसका नहीं है? बुध का। तो ये हमारे बुध के क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। फिर आती है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र सबसे चमकीला है, सबसे क्या है? चमकीला है। हमारा शुक्र सबसे चमकीला है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। भोर का तारा, भोर का तारा या सांझ का, सांझ का तारा भी किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। लगभग पृथ्वी के समान घनत्व है, पृथ्वी के समान घनत्व है। समान घनत्व है किसके? पृथ्वी के। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। किसका कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र का और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अब बाकी जितने भी हम पढ़ेंगे उनके सभी के उपग्रह जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारा
सबसे गर्म ग्रह हो जाता है हमारा शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। इधर लिख देता हूं पृथ्वी, जहां पर आप रह रहे हो, जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर लगभग कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये याद रखना है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ऊपर से सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए यहाँ मौसम चेंज होते हैं। किस कारण? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ये किसका कारण हो जाता है भाई? ऋतु परिवर्तन का। किसका कारण हो जाता है? ऋतु परिवर्तन का। आप देखते हो यहाँ गर्मी, सर्दी, मानसून, बरसात जो होती है वो देखने को मिलती है पृथ्वी पर। क्यों? सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी अलग अलग दूरी पर पहुंच जाती है सूर्य से। 2 दूरियां मैंने आपको बताई थी इससे पहले भी, एक अपसौर बताई थी, एक उपसौर बताई थी। अपसौर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा कितनी होती है? 15 करोड़ 21 लाख लगभग किलोमीटर में, और जो होती है 4 जुलाई को। छोटी उपसौर मतलब पहले ही उप लग गया आगे, तो उप क्या है? छोटी है। उप कितनी होती है? लगभग 14.78 करोड़, लगभग 14.78 करोड़ किलोमीटर। और फिर होती है औसत दूरी। औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक। ये भी याद रखना है, औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक, जो होती है लगभग 14.97, 14.97, यानी कि 14.97 पॉइंट आगे कुछ है, इसलिए उसको 14.98 में काउंट किया जाता है। तो ये पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन है वो हमने देख लिया। पृथ्वी की सूर्य से दूरी देख ली, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड में, जो है 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। लगभग 365 दिन 6 घंटे में करती है, और यही 6 घंटे जब 4 साल बाद आते हैं तो ये 24 घंटे बन जाते हैं। इसीलिए 4 साल बाद एक लीप वर्ष होता है, जिसमें एक दिन फालतू हो जाता है। ये जो है पृथ्वी का जो है सूर्य के जो परिक्रमा लगाने का जो समय है वो है 365 दिन और लगभग 6 घंटे। फिर बात आती है पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? पृथ्वी पर पानी है इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर हरियाली है, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ वायुमंडल है। वायुमंडल, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक ही वायुमंडल का होगा। और पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है ना हमारे आसपास गैसें हैं, उन गैसों ने एक मोटा आवरण बनाया हुआ है, और वो मोटा आवरण जो है गैसों का, वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को वापस जाने नहीं दे रहा है। उसने क्या किया हुआ है? यहाँ तापमान को स्थिर बनाकर रखा हुआ है। उस तापमान स्थिर होने के कारण जो है लगभग पृथ्वी पर 15 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो रहता है, मेंटेन रहता है। मतलब कभी ऑस्ट्रेलिया में सर्दी हो गई, कभी भारत में सर्दी हो गई, कभी कहीं सर्दी हो गई, कभी कहीं सर्दी हो गई। ये क्या है? ऋतु परिवर्तन है। और जब हम बात करते हैं उस तापमान के स्थिर होने की, अगर वो तापमान स्थिर ना हो तो पृथ्वी पर जो है जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ तापमान जो है वो माइनस में चला जाएगा और जीवन संभव नहीं हो पाएगा। और ये सारा प्रोसेस जो गैसों ने मोटा आवरण बनाया हुआ है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। और एक याद रखते हैं हम, सबसे चमकीला तारा, ये बाद में फिर याद आएगा। सबसे चमकीला तारा, सबसे जो चमकीला तारा है वो है साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा है साइरस, ठीक है जी। तो ये याद रखने हैं। और जैसा आपको ये दिख रहा है पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर क्या है? दोनों तरफ ध्रुव हैं। ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी किसने? रॉबर्ट पियरी ने। और दक्षिणी ध्रुव की थी एमंड सेन ने। दक्षिणी ध्रुव की किसने की थी? एमंड सेन ने। उसके बाद आता है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह क्या है? यहां पर मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह। अब मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। यहां पर आयरन ऑक्साइड ज्यादा है और उसी की अधिकता के कारण इसको क्या है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी के समान ही लगभग 25 डिग्री, ये पृथ्वी 23.5 है और मंगल जो है वो लगभग 25 डिग्री जो है वो अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ठीक है जी। आवरण इसका पतला है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम
ये गैसें यहाँ पर पाई जा रही हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें कहाँ पाई जाती हैं? मंगल पर जो है वो पाई जाती हैं। 2 उपग्रह हैं। हाँ भाई, पृथ्वी का उपग्रह भी लिख लेना, चंद्रमा। इसके 2 उपग्रह हैं मंगल के। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, ये इसके जो है वो उपग्रह हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मंगल ग्रह का, वो है कि यहाँ पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है, सक्रिय यानी सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जिसे हम कहते हैं ओलिपस मेसी। यहाँ पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है जो मंगल ग्रह पर है। और हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, जो पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, उसकी ऊंचाई है लगभग 8848 मीटर, 8848 मीटर। उससे भी लगभग 3 गुना पर्वत, 3 गुना ऊंचा, मतलब लगभग आप ये कर लो 9 या 27। तो लगभग वो जो 3 गुना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से भी, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, वो भी कहाँ है? वो भी निक्स ओलंपिया भी कहाँ है भाई? एक मिनट, सॉरी, निक्स ओलंपिया ये कहाँ है? ये भी मंगल ग्रह पर है। और ये जो मंगल ग्रह है, ये जो परिक्रमा करता है वो लगभग 687 दिन में करता है। किसकी? सूर्य की परिक्रमा। तो इसके बाद आता है हमारा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है। पहली लाइन क्या है? सबसे बड़ा है। बृहस्पति जो है हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके जो है 79 जो है उपग्रह हैं। इसके जो हैं उपग्रह कितने हैं? 79 है। और लगभग 12 वर्ष में ये परिक्रमा पूरी कर देता है। किसकी? सूर्य की परिक्रमा। और जो इसकी खुद की रोटेशन स्पीड है ना, मतलब खुद घूमने की, वो सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है। ये भी याद रखना है, रोटेशन स्पीड सबसे ज्यादा है। रोटेशन स्पीड क्या है पृथ्वी इसकी बृहस्पति की? वो सबसे ज्यादा है, लगभग 10 घंटे के आसपास है इसकी रोटेशन स्पीड बृहस्पति की, मतलब जो अपनी धुरी पर जो है ये घूमता है। अब बात आती है मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ ग्रह हैं जिनको हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कह सकते हैं। और इनको हम जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ आकाशीय पिंड है जो घूम रहे हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे पहला ज्ञात क्षुद्र ग्रह है सेरस। सबसे पहले ज्ञात ग्रह कौन सा है? सेरस है भाई, ये याद रखना है, ठीक है। और बृहस्पति का जो उपग्रह है वो सौरमंडल उपग्रह है। वो सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। जिसका नाम क्या है? गैनीमेड। तो ये याद रखना है। इसके बाद है शनि, दूसरा बड़ा उपग्रह, बड़ा ग्रह है, दूसरा बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर जो है ना एक कुंडली बनाए हुए हैं जिसको इसके शनि के छल्ले या शनि के वल्य या छल्ले कहते हैं, ठीक है जी। ये याद रखना है। इसके जो चारों ओर है वो एक कुंडली है और उस कुंडली को, प्रकाश की कुंडली को क्या कहते हैं? वल्य या छल्ले जो है वो कहा जाता है। और इन वल्य या छल्लों की खोज गैलीलियो ने की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गैलीलियो ने की थी। ये जो वल्य है या छल्ले हैं इनकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। तो शनि के बारे आपने ये याद रखना है। इसका जो उपग्रह है वो है मुख्य रूप से टाइटन, जो गैनीमेड के बाद दूसरा बड़ा है। टोटल है 82, ये भी याद रखना है। टोटल कितने हैं? 82 है। किसके हैं? शनि के। पहले 62 हुआ करते थे, सबसे ज्यादा हुआ करते थे बृहस्पति के, बाद में इसके 20 और खोजे गए। अब कितने हो चुके हैं? टोटल 82 हो चुके हैं। इसका जो शनि का घनत्व है ना, शनि का घनत्व जो है वो पानी से भी कम होता है। अगर इसको पानी में रखा जाए तो यह तैर सकता है, ऐसा कहा जाता है शनि के बारे। इसका घनत्व जो है वो पानी से कम होता है। और उसके बाद जो है हमारा वरुण है, अरुण है, जो तीसरा बड़ा ग्रह है। किसका? सौरमंडल का, ठीक है। और यह अपनी जो धुरी है ना इसकी,
उस पर इतना झुका हुआ है, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और जो मंगल है वो लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है, ऐसे ही अरुण जो है वो इतना झुका हुआ प्रतीत होता है, मतलब इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ग्रह लेटा हुआ प्रतीत होता है, ये है अरुण। और इसके जो उपग्रह हैं अरुण के वो हैं 27। अरुण के कितने उपग्रह हैं? 27। ये जो है सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 साल ले लेता है, 84। और लास्ट हमारा आता है वरुण। वैसे तो लास्ट प्लूटो हुआ करता था, लेकिन जब से प्लूटो को बाहर किया अब लास्ट हमारा क्या है? वरुण है। ये हरे रंग का ग्रह है। कैसे का है? हरे रंग का है, क्योंकि यहाँ मीथेन गैस अधिक है, यहाँ मीथेन गैस अधिक है वरुण पे। और इसके जो है अपने 14 उपग्रह हैं। कितने हैं जी? 14 उपग्रह हैं वरुण के। और सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष ये ले लेता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था भाई, जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो हमारे ग्रह हैं सौर मंडल में वो कौन कौन से हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी। बुध की खासियत एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूं। बुध क्या है? सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे कम समय में परिक्रमा कर देता है, मात्र 88 दिन में। ठीक है, यहाँ वायुमंडल नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। दूसरा है शुक्र। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, या जो है सुबह का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सबसे चमकीला है, सबसे गर्म है। कौन सा? शुक्र है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है इसका भी कोई उपग्रह आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, और अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है और सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उस कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। एकमात्र उपग्रह ऐसा है जहाँ पर जीवन संभव है, पानी की अधिकता है, इसलिए से नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 3 भागों में बांटी हमने, न्यूनतम, मैक्सिमम और जो है एवरेज। मतलब मिनिमम है, मैक्सिमम है और बीच में क्या है? एवरेज है। मिनिमम जो है वो जो है उसको उपसौर कहते हैं, मैक्सिमम को अपसौर कहते हैं, और एवरेज दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। ये 14.78 है सबसे कम, 14.98 है बीच की दूरी मतलब एवरेज, और 15.21 मतलब 15.21 करोड़ किलोमीटर ये हमारी मैक्सिमम हो जाती है। ऐसे ही फिर हमने पढ़ा मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं, जो बहुत हल्का ग्रह है, मंगल ग्रह है। ठीक है, और उपग्रह जो है इसके फोबोज और डिमोज है। सबसे बड़ा जो है पर्वत ओलिपस मेसी और ओलिपस मेसी ज्वालामुखी और निक्स ओलंपिया पर्वत है, यहाँ पर है मंगल पर। बृहस्पति सबसे बड़ा है, 79 उपग्रह है। शनि जो दूसरा सबसे बड़ा है। शनि के बदले छल्ले, इसके चारों ओर जो है एक प्रकाश की कुंडली है जिसकी खोज गैलीलियो ने की। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, और 82 इसके टोटल उपग्रह, पहले 62 होते थे, 62, अब जो है 20 और खोजे गए हैं। अरुण जो लेटा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यह अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है। वरुण जिसके 14 उपग्रह हैं, अरुण के 27 उपग्रह हैं। वरुण जो है 165 वर्ष में चक्कर लगाता है और हरे रंग का है क्योंकि यहाँ मीथेन की अधिकता अधिक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो उसे शेयर करना न भूलें। जुड़े रहे GR क्लासेस के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ।